नमस्कार दोस्तों। आज हम कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन का अंतिम भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है, जिनमें अगुणित गुणसूत्र का एक समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। ये विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है, जिसके द्वारा बनने वाले अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। इस विभाजन को हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है एवं निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित होती है। पादपों एवं प्राणियों में युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषताएं निम्न है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं, जिसे अर्धसूत्री 1 व अर्धसूत्री 2 कहते हैं। इस विभाजन में डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक ही चक्र पूर्ण होता है। इस अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों की प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्ध गुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री 1 अवस्था प्रारंभ होती है। अर्धसूत्री विभाजन 1। पहले हम पहले अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम दूसरे अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। पहली पूर्वावस्था। पहली अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था की तुलना समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से की जाए तो यह अधिक लंबी व जटिल होती है। गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर इसे 5 प्रावस्थाओं में उपविभाजित किया गया है, जैसे तनुपट यानी लेप्टोटीन, युग्मपट यानी जाइगोटीन, स्थूलपट पैकिटीन, द्विपट यानी डिप्लोटीन व पारगतिक्रम यानी डायकाइनेसिस। आइए इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तनुपट यानी लेप्टोटीन। साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर लेप्टोटीन अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्र का संहनन यानी कॉम्पैक्शन पूरी तनुपट अवस्था के दौरान जारी रहता है। इसके उपरांत पूर्वावस्था की द्वितीय चरण प्रारंभ होती है, जिसे युग्मपट कहते हैं। इस अवस्था के दौरान गुणसूत्रों का आपस में युग्म प्रारंभ हो जाता है और इस प्रकार संबंधता को सूत्र युग्म कहते हैं। इस प्रकार के गुणसूत्रों में युग्मों को समजात गुणसूत्र कहते हैं। इस अवस्था का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मलेखी यह दर्शाता है कि गुणसूत्र सूत्र युग्म के साथ जटिल संरचना में निर्माण होता है, जिसे साइनैप्टोनीमल सम्मिश्र कहते हैं यानी साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जिस सम्मिश्र का निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों द्वारा होता है, उसे युगली यानी बाइवैलेंट कहते हैं अथवा चतुष्क यानी टेट्राड कहते हैं। यद्यपि ये अगली अवस्था में अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। पूर्वावस्था 1 की उपर्युक्त दोनों अवस्थाएं पैकिटीन अवस्था से अपेक्षाकृत कम अवधि की होती है। इस अवस्था के दौरान युगली गुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देने लगती है, जहां पर समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच यानी बीज विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर दो समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान के कारण होता है। विनिमय एंजाइम द्वारा होता है। इस एंजाइम का नाम रिकॉम्बिनेज है। द्विपट यानी डिप्लोटीन के प्रारंभ में साइनैप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन हो जाता है
और युगली के समजात विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग अलग होने लगते हैं। विनिमय बिंदु पर एक्स आकार की संरचना को काइज़मेटा कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत जरूरी है आपके लिए याद रखना कि जो विनिमय बिंदु एक्स आकार का होता है उसे काइज़मेटा कहते हैं। कुछ कशेरुकी प्राणी में अंडकों की द्विपट महीनों या वर्षों बाद समाप्त होती है, जैसे कि मनुष्यों में। अर्धसूत्री प्रावस्था एक की अंतिम अवस्था पारगति क्रम यानी डायकाइनेसिस कहलाती है, जिसमें काइज़मेटा का उपांति भवन हो जाता है, जिसमें काइज़मेटा का अंत होने लगता है। इस अवस्था में गुणसूत्र पूर्णतः संघटित हो जाते हैं। वह तुर्क तंतु एकत्रित होकर समजात गुणसूत्रों को अलग करने में सहयोग प्रदान करते हैं। पारगति क्रम के अंत तक केंद्रिका अदृश्य हो जाती है और केंद्रक आवरण झिल्ली भी विघटित होती है। पारगति क्रम मध्यावस्था की ओर पारगमन को निरूपित करता है। अब हम पढ़ेंगे मध्यावस्था, पहली मध्यावस्था के बारे में। युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। विपरीत ध्रुवों के तुर्क तंतु की सूक्ष्मनलिकाएं समजात गुणसूत्रों के जोड़ों से अलग अलग चिपक जाती है। पश्चावस्था एक, इसमें समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, जबकि संतति अर्ध गुणसूत्र बिंदु में जुड़ जाते हैं। पहली अंत्यावस्था, इस अंत्यावस्था में केंद्रक आवरण व केंद्रक पुनः स्पष्ट होने लगते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है कि इस अवस्था को कोशिका द्विक कहते हैं। यद्यपि बहुत से मामलों में गुणसूत्र का कुछ छिद्राव होता है, जबकि अंतरावस्था केंद्रक में पूर्णतः फैली अवस्था में नहीं मिलते। दो अर्धसूत्र विभाजन के बीच एक अवस्था को अंतरालावस्था यानी इंटरकाइनेसिस कहते हैं और यह सामान्यतः कम समय के लिए होता है। इसके बाद दूसरी पूर्वावस्था आती है, जो पहली पूर्वावस्था से काफी सरल होती है। जिस तरह हमने सूत्रीय कोशिका विभाजन में पढ़ा था, अलग अलग अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, वही अवस्थाएं अब दूसरी अर्धसूत्री विभाजन में होती है। दूसरी पूर्वावस्था, दूसरी अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र के पूर्ण लंबे होने के पहले व कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ होता है। अर्धसूत्री विभाजन एक के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन दो सामान्य सूत्री विभाजन के समान होता है। पूर्वावस्था दो के अंत तक केंद्रक आवरण अदृश्य हो जाता है, गुणसूत्र पुनः संघनित हो जाता है। दूसरी मध्यावस्था, इस अवस्था में गुणसूत्र मध्यांश पर पंक्तिबद्ध हो जाता है और विपरीत ध्रुवों की तुर्क तंतु के सूक्ष्मनलिकाएं इनके संतति अर्धगुण सूत्र की काइनेटोकोर से चिपक जाती है। दूसरी पश्चावस्था, इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं और इनसे जुड़ी संतति अर्धगुण सूत्र कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। दूसरी अंत्यावस्था, यह अवस्था अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था है, जिसमें गुणसूत्र के दो समूह पुनः केंद्रक आवरण द्वारा घिर जाते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन के उपरांत चार अगुणित संतति कोशिकाओं का कोशिका चतुष्टय बन जाता है। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों में प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है। यद्यपि विरोधाभासी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यद्यपि विरोधाभासी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसके द्वारा जीवधारियों की जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक विभिन्नताएं बढ़ती जाती है, जो कि किसी भी जीव के जीवन के लिए बहुत आवश्यक होती है। विकास प्रक्रिया के लिए विभिन्नताएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हमने सीखा अर्धसूत्री विभाजन,
और अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। और इसी के साथ हमारा ये अध्याय कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।